Tanya Mittal stepped out of my साड़ी era of for a day. How did I do? A day नहीं, many of times. ठीक है, एक दिन के लिए नहीं। आपको बहुत बार इस तरह के कपड़ों में, अगर आपको याद हो, मैंने कल के वीडियो में आया था कि हम तान्या को डीएम करते हैं, कमेंट में भी बोलते हैं कि कुछ ऐसे पैंट, स्ट्रेट पैंट और ओवर साइज टी शर्ट ऐसा कुछ ट्राई करें। मैंने शायद परसों या 2 दिन 3 दिन पहले ही ऐसा टैग करके तान्या को लिखा था। सुन लेती हैं कभी छोटी छोटी बातें, और फैंस भी ऐसा बोलते होंगे। फिलहाल अभी डेनिम पैंट्स रह गई है, अभी डेनिम पैंट्स में आपको आना है, मज़ा आती है। आप लुक नए नए चेंज करते, नए नए कपड़े ट्राई करते, अच्छा लगता है। तान्या मित्तल ने कल जो ये 2 रील लाड़ी बहुत मज़ेदार थी। एवरी लुक, अच्छा तान्या ने इसको टैग किया, लुकिंग फैंटास्टिक, नीड अ लॉन्गर वर्जन इन दिस लुक। भाई सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं आप साड़ी पहने, साड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसको उस हिसाब से पहने कि आपको कहाँ पहननी है। आप हमेशा साड़ी में, कुछ रील ऐसी होती जो साड़ी में नहीं चाहिए होती, कुकिंग है इस तरह की रील, तो आप इस तरह के कपड़े पहने। अभी तुम्हें मीडिया में देखना, अभी जब मुंबई आना है ना आपको, डेनिम पैंट्स और ओवर साइज टी शर्ट या इस तरह के कपड़ों में, तब मज़ा आएगी। देखते हैं क्या होता है, मिली हरी चूड़ियाँ या नहीं। फैन से पूछ रही हैं, आपको मिल गई, बस अच्छी बात है। तो तान्या, ये सिर्फ एक कंटेंट है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस क्या किसने भेजी। आप पहले भी देखोगे वो सावन में मेहंदी लगाते हुए या शरमाते हुए इस तरह के फ़ोटो, तो उनका हर हर किसी कंटेंट क्रिएटर का एक तरीका होता है अपना कंटेंट बनाने का। इनका शायद ये है। वे कहते हैं कि एक सुंदर लोक की परंपरा के अनुसार एक बार महादेव चूड़ी वाले का रूप धारण करके आए थे, सिर्फ माँ पार्वती की कलाइयों को चूड़ी से सजाने के लिए। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा बड़े बड़े दिखावों के साथ नहीं आता, बल्कि उसमें सोच, साथ और समर्पण से होता है। इस सावन सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ मत कहिए। उन्हें हरी चूड़ी की एक जोड़ी दीजिए जो समृद्धि, साथ और शिव भक्ति के शाश्वत बंधन का प्रतीक है, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा उपहार भी सबसे गहरी प्रार्थना को अपने अंदर समेटे होता। हर हर महादेव। वेरी गुड, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि आप खुश करने के लिए किसी को बहुत बड़े या महंगे गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं। जिसको खुश होना होता है वो इनमें भी हो जाता है। दी, आप BB20 में आ रहे हो ना? बिल्कुल नहीं, तान्या मित्तल नहीं जाने वाली बिग बॉस में, चाहे जो हो जाए। तान्या, तुम गलत रास्ते पे जा रही हो। कहाँ से भाई गलत रास्ते पे जा रही हैं? कौन से गलत रास्ते पे तान्या जा रही? हमें तो गलत रास्ता नहीं दिख रहा, हमें तो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही। बिग बॉस 20 में तान्या तो नहीं जा रही, इनका कंफर्म है। मुझे नहीं लगता किसी भी सीजन के टॉप 5 जो जा चुके हैं वो बिग बॉस 20 में दोबारा जाएंगे, अगर दोबारा जाने जैसा कोई सीन बन रहा है तो। क्योंकि दोबारा क्या पता वो टॉप 5 में भी ना पहुंचे, मुझे ऐसा लगता है। शिव की शक्ति में अहंकार नहीं, अनंत विश्वास है। आपका विश्वास एक दिन जरूर जीतेगा। यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि तान्या जाएगी बिग बॉस 20 में। बिल्कुल मुझे नहीं लगता 19 का कोई भी कंटेस्टेंट जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं अमाल सहबाज जाएगा, अमाल भी नहीं जाएगा। उससे किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा था दोबारा अगर मौका मिला बिग बॉस में जाने का, तो उसने मना किया था कि नहीं जाएंगे नहीं, मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए अलग बात है, बट लंबे टाइम के लिए नहीं जाएंगे। अगले महीने मैं 31 की होने वाली हूँ, और यकीन मानिए मैंने खुद को इससे ज़्यादा युवा कभी महसूस नहीं किया। शायद उम्र बढ़ने का मतलब जवानी खोना नहीं, बल्कि आखिरकार खुद को पहचान पाना है। बिल्कुल सही बात लिखी है, बिल्कुल सही बात। 31 ईयर में कोई बूढ़ा नहीं हो जाता है ना, मतलब एक अच्छा खासा युवा इंसान होता है 31 ईयर में। और आप काफ़ी फिट हैं, आप लगते भी नहीं, वरना आपसे उम्र में 1-2 साल जो कम है वो भी काफ़ी एजेड लगने लगते हैं। ठीक है। और इस ड्रेस को लेकर के, इस कपड़ों को लेकर के हम इतना ऑब्सेस्ड हैं कि इस रील को बहुत बार देख चुके हैं। मतलब इसमें जो ये ब्राउन टी शर्ट जिसमें माइक लगा हुआ, जिस टी शर्ट में, ये वाली तो ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो रेड वाले से वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रेड हो गया, बट इसमें बहुत प्यारी लग रही। तान्या मित्तल का इंस्टा पेज पे कल इन्होंने जितनी रील डाली है ना, उम्मीद नहीं थी। जब इतनी रील डालती तो बस दिमाग में एक ही चीज़ आती, लगता है फिर गायब होने वाली है 1 हफ्ते 15 दिन के लिए, फिर घर जाने वाली हैं या फिर रेस्ट में जाने वाली हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक दिन में 8-10 रील डाल के ये सिर्फ गायब ही होती है। तान्या मित्तल का मुंबई जाने का इतना लोग मिस कर रहे हैं, मुझे भी कमेंट करते, या और भी इंस्टा पेज पे या कहीं भी देखते हैं, वहाँ भी इतने कमेंट आते हैं तान्या मुंबई कब जाएंगी। मुझे नहीं पता तान्या का मुंबई में क्या चल रहा है। उनका मैनेजर तो जो मुंबई वाले थे वो हट गए थे, अब पता नहीं उन्होंने नया मैनेजर किसको बनाया है, क्या चीज़ें चल रही, क्या उनका काम आ रहा है, कुछ नहीं पता। बट जो तान्या का मुंबई जाना है ना, रियली वो बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग में ये पिंक साड़ी का वीडियो सबसे फैंटास्टिक अब तक का वीडियो था, जब वो इंडिया गेट क्या बोलते हैं वहाँ गई हुई थी। मुंबई आते ही बॉस ने पूरे सिटी पे जादू कर दिया। हाँ, इस तरह के जब इनके वीडियो देखने के साथ साथ, अच्छा इनका भी ये कि ये वीडियो जो शूट हुआ था ये भी नहीं आया जो एकता कपूर के उसमें शूट हुआ था। पता नहीं क्यों एकता कपूर के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया। मुझे लगता है
कि तान्या ने लॉकअप में जाने से मना कर दिया। ये 100% सही बात है कि तान्या लॉकअप में नहीं गई तो बहुत अच्छा भी हुआ, क्योंकि जिस तरह की लॉकअप भी देखा, जिस तरह की लड़ाई झगड़ा जिस लेवल के होते हैं, तान्या के बस की बात नहीं है। लोग बहुत दिमाग चलाते हैं भाई, मतलब अलग ही लेवल की चीज़ें होती हैं। वो तो श्रेया की दम थी जो इतने लोगों से लड़ झगड़ के आगे निकल गई, वरना मुश्किल था। तो तान्या का बस मुझे तो एक यहीं पे प्रॉब्लम लग रही है, और तो ऐसा कुछ तान्या कभी किसी से लड़ना झगड़ना या जवाब देना ऐसा तो कुछ करती नहीं है कि लोगों को बुरा लगेगा। कल तान्या मित्तल 8 पोस्ट टुडे लविंग योर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम कीप पोस्टिंग व्हाट यू वांट। हाँ, एक तान्या के दो तरह के फैंस, एक फैंस कहते हैं आप पोस्ट करते रहो, आपको जो पोस्ट करना है डालते रहो, हम मज़े लेते रहेंगे, हमें बढ़िया लग रहा है। तो इंस्टाग्राम पे इस तरह के भी लोग डाल रहे हैं कि अच्छा है। कुछ लोग इसको अनलाइक भी कर रहे हैं कि आप एक दिन में इतना पोस्ट डाल देते हो, अकाउंट शैडो में। भाई ज़्यादा पोस्ट डालने से अकाउंट कभी शैडो में नहीं जाता। जो लोगों को अगर आप दिन में एक रील भी डालोगे वो भी कभी अच्छी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ एक दिन में इतनी रील क्यों डालती हो तान्या, आप बस करो यार। सब ठीक थक चुके हैं अब, कोई नहीं थका है। जब वो जाते हैं तब लोग थक जाते हैं, जब 15-15 दिन तक उनका कंटेंट नहीं आता तब लोग थकते हैं, वरना कोई नहीं थकता। वो उनको डालने दो, जो कर रही हैं करने दो, फिलहाल वो करेंगे। आपके रोकने का बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे ये जो स्कूल गर्ल जैसा लुक बनाने की एक तान्या ने ट्राई किया है, वो भी काफ़ी अच्छी रील थी। अच्छा, यहाँ पे ये गुलाबों ने लिखा हुआ है कि सॉकर हूँ, सॉकर क्या लिखा है, सुकर हूँ, सुकर, अच्छा शुक्रिया के लिए लिखा, सुकर है। तान्या मित्तल ने वाइट आईलाइनर फेंका, अब प्लीज़ ब्राउन लिपस्टिक को भी लात मारो, अप्लाई शॉकिंग पिंक अप्लाई लाइनर इट्स गिव आईलाइनर डेप्थ। अच्छा हाँ, तान्या ने कल ब्लैक आई किया हुआ था, और ये गुलाबों ने तो इतना कमेंट किया है तान्या के वाइट काजल को लेकर के। पिंक लिपस्टिक का कलर तो अच्छा लगता है, रेड हमेशा अच्छा नहीं लगता, वो तो सही है। आईलाइनर का जरूर थोड़ा सा वो अलग लगता था कभी कभी मेकअप पे, अब ब्लैक लगाया तो मतलब चलो ठीक है, उसकी बात मान ली। इतना लिखती है, इतना लिखती तान्या के लुक के लिए, तो उसको बड़ी खुशी भी है। मैंने एक दो और भी पढ़े हैं कि वो कह रही हैं कि मतलब बहुत अच्छा लगा कि तान्या ने मेरी बात, अब तान्या का मन हुआ होगा, उनके ड्रेस से मैच कर रहा होगा। अब कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कब तक ऐसे रील्स और ये चार्ट पोस्ट करते रहेंगे। प्लीज़ तान्या मित्तल, यू सेड दैट जुलाई एंड योर प्रोजेक्ट वर अबाउट टू स्टार्ट, टेल अस समथिंग अबाउट इट। लोग जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। बिल्कुल कुछ नहीं आइडिया लग रहा है यार, कम से कम कुछ तो हिंट मिलनी चाहिए। बट ठीक है, अब जो भी है, अगर रील्स भी आ रहे हैं, वो एक्टिव हैं इंस्टाग्राम अपने हैशटैग पे एक्टिव है, बस ठीक है, चलने देते हैं। अभी वैसे भी एक्स खोलने पर पूरा लॉकअप 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 नज़र आ रहा है, देखते हैं ये कब ओवर होता है लॉकअप लोगों का। यहाँ पे अमान्य वाले, इसको मैंने इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ पे अमाल और तान्या दोनों को टैग किया गया, वरना ऐसे मैसेज खुश रहना दोनों, कीप फॉर गिविंग ईच अदर, कीप लिसनिंग टू ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, एक्सेप्ट ईच अदर एंड स्टिक टू ईच अदर, योर कंसेंट फैन। वाह, ईच अदर तो नहीं लिखते, अगर दोनों के लिए आपको कंसर्न दिखाना था अलग अलग दिखाते, क्योंकि ईच अदर जैसा अभी तक तो कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता अब होगा भी, क्योंकि काफ़ी अभी बिग बॉस 20 आने तो अभी देखना। अभी हैशटैग पे ये बिग बॉस 19 वाले 2-3 लोगों को छोड़ के, फरहाना है, अमाल है, तान्या, इन लोगों को छोड़ के कोई नहीं मिलने वाला, सब गायब हो जाएंगे। यहाँ पे ये कॉन्सिडेंस कहें या क्या कहें, तान्या मित्तल ने 11 घंटे पहले एक ये डाला था जिसमें चांद दिखाते हुए 12:13 साइड नीचे टाइम का साइन लगा हुआ है। अमाल मलिक ने 11 घंटे पहले कहा था काम डाउन इट्स जस्ट अ ट्यून द ट्यून, ये अमाल मलिक ने डाला था, इसमें भी चांद। तो ये कॉन्सिडेंस हो सकता है, या फिर तान्या ने पहले डाला था, अमाल ने, अभी ये नहीं पता क्योंकि दोनों में 11 आवर्स लिख के आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। फैंस मतलब इसको तुम ये अमान्य अमान्य से नहीं जोड़ देना, हमने सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि मुझे सेम टाइम दिख गया दोनों में 11 घंटे का। वाह, ये तो बहुत सही है। और इस तरह से ये अमाल ने, तान्या ने अपना शायद शूट करके डाला हुआ वीडियो है, और अमाल ने किसी फैंस का डाला है, तो वो कोई मतलब डिफरेंस है, चीज़ें अमान्य से जोड़ के तुम यहाँ कमेंट में मत कुछ लिख देना। यहाँ पे तान्या मित्तल की कल जो रील डाली थी, सारी रील बहुत अच्छी थी, सारे पोस्ट बहुत अच्छे थे। जो इनका वो वाला था ब्लू पास्ता वाला 10 मिलियन से ऊपर जा चुका है। कल जो ये हरी चूड़ी वाली रील डाली थी 7 मिलियन होने वाली है, बड़ा मज़ेदार था। और बाकी सारी रील भी अच्छी थी। अभी जब से तान्या बिग बॉस होके आई है, तान्या के जो ये पोस्ट हैं मंदिर वाले, उन पे व्यूज़ कम जाने लगे हैं, क्योंकि जो न्यू फैंस बने वो तान्या को मंदिर से या नहीं, या उन चीज़ों से नहीं देख रहे हैं। वो तान्या को मतलब काम करते हुए ऐसे न्यू लुक में जैसे कि रहते एक्टर एक्ट्रेस, उस तरह से देखना चाहते हैं। पर ठीक है, तान्या का मंदिर का कंटेंट कंटिन्यू रहना चाहिए जैसे वो कभी कभी डालती हैं, और वो उनके लिए सही भी है। भक्ति पूजा पाठ चीज़ों को प्रमोट करना वो अच्छा है उनके लिए। ये बाकी यही सारी चीज़ें चल रही हैं।
तान्या मित्तल को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है कि किसी ने किसी को जीसी में ऐड कर दिया, तो उसको लेके वो लोग बवाल कर रहे हैं बस। अच्छा, यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी की बात करेंगे, छोड़ के मत जाना, वीडियो पूरा देखना, बहुत मजा आएगी। देखो, खतरों के खिलाड़ी के पहले दिन की बात करते, बहुत स्पीड में करेंगे, पूरा समझा देंगे, ठीक है। वॉचफुल वीडियो। यहाँ पे फरहाना और ये पहला टास्क करते हैं। पहला टास्क पुराने लोग करते हैं, जहाँ पे उन्हें हेलीकॉप्टर से एक को नीचे लटकाया जाता है, एक अंदर बैठा होता है, जो अविका और वो करती हैं, क्या नाम है उनका, अरे जिनकी दो बेटियां, नाम भूल गए। तो वो दोनों में हारती नहीं है, बट उनका वो छूट जाता है, वो जो चाबी लेके ऊपर चढ़ती है। फिर वो दूसरा टास्क जो न्यू कमर से उनको दिया जाता है, जिसमें फरहाना और गौरव जाते हैं। फरहाना नीचे लटकती है और गौरव ऊपर जाके हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। जो हेलीकॉप्टर में बैठा होता है उसको नीचे आकर के नीचे वाले को खोलना होता है। जब उसको खोलेंगे तो वो पानी में गिरेगा, फरहाना पानी में गिरती, फरहाना लटकने का टास्क लेती, गौरव नीचे आके उसको खोलने का। फरहाना पानी में गिरती, पानी में तैर के जाना होता है, एक घर बना होता है जहाँ से चाबी लेके वापस तैर के तुम्हें हेलीकॉप्टर में सीढ़ी से चढ़ना होता है, इसी जाल पे। फरहाना यहाँ तक तो पहुंच जाती है, बट सीढ़ी से चढ़ नहीं पाती है वो, क्योंकि आप पूरे गीले होते हो और तैर के जाना, इतने पानी में ऊपर से गिरना, मतलब हालत खराब हो जाती है। तो फरहाना ने पहले ही कहा था कि गौरव से कि तुम्हें हाफ सीढ़ी तक आना पड़ेगा। फरहाना सीढ़ी से लटक जाती है, 2 सीढ़ी चढ़ पाती है। वो गौरव खन्ना को इतनी तेज तेज चिल्लाती है, जीके नीचे आओ, जीके नीचे आओ। वो जीके कह रहे, ऊपर फैन चल रहा था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। जीके ऐसे धीरे धीरे मटक मटक के आते हैं, मतलब तुम्हें एक टास्क कर रहे हो, तुम्हें अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, कि उसमें टाइम का भी टास्क होता है कि कितनी जल्दी किसने किया। जीके इतनी धीरे धीरे सीढ़ी उतर के आते हैं, फरहाना इस तरह से लटकी रहती है, ऊपर वो चढ़ नहीं पाती, बहुत कोशिश करती है उसने। दो टास्क बहुत अच्छा किया फरहाना ने। जी के नीचे आते हैं, फिर उससे वो चाबी लेते हैं, फिर ऊपर हेलीकॉप्टर में चढ़ते हो, टास्क कंप्लीट हो जाता है। इवन जो पहली वाली जोड़ी थी उसका वो चाबी गिर जाती है पानी में अविका से, तो उनका टास्क कंप्लीट नहीं होता, बट उन्होंने बहुत जल्दी कर लिया था, बहुत स्पीड में किया था। उसके बाद में इन दोनों को बुलाया जाता है, जबकि कौन टास्क जीता इसके लिए, तो गौरव खन्ना को लगता है कि मैंने ही टास्क जीत लिया होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं, गौरव खन्ना ने कहा मैंने टास्क कंप्लीट किया इसलिए मैंने ही जीता। वो कहते तुमसे किसने कहा था, रोहित शेट्टी कहते तुमसे किसने कहा था कि जो कंप्लीट करेगा वो जीतेगा। कंप्लीट करने के लिए टाइम की पेनल्टी लगेगी। यहाँ पे पेनल्टी लगने के बाद भी अविका ने और रूबीना ने 11 मिनट में टास्क 12 मिनट में कर लिया था। उन पे 1 या 2 मिनट की पेनल्टी लगा के 13-14 मिनट उनका हो जाता है। गौरव और फरहाना ने 18 मिनट में टास्क पूरा किया, सोचो। 18 मिनट गौरव ने लगाया, जबकि यहाँ पे फरहाना की वजह से इतना टाइम नहीं लगा। इतना जो भी टाइम लगा है, पूरा टाइम गौरव खन्ना की वजह से लगा है। फरहाना काफ़ी देर तक चिल्लाती रही, वो इस तरह से सीढ़ी पे लटकी भी रही, बट नहीं, गौरव खन्ना बहुत धीरे धीरे, वो जब खोलने के लिए रस्सी से आ रहे थे, जब वो हेलीकॉप्टर से नीचे फरहाना को खोलने, वहां पे भी उन्होंने बहुत टाइम लिया था, क्योंकि फरहाना तो लटकी थी, ऊपर से आके फटाफट गौरव को खोल के नीचे उसको डालना था, ठीक है। तो इस तरह से पहला टास्क ये लोग हार जाते हैं, गौरव और फरहाना, जिसमें ये टास्क गौरव की वजह से हारते हैं, फरहाना की वजह से नहीं हारते हैं। तो पहले दिन गौरव फरहाना का टास्क होता है, रुबीना और अविका का टास्क होता है, जिसमें ओल्ड वालों ने जीत लिया था ये टास्क और न्यू वाले हार गए थे। दूसरा भी टास्क होता है, जिसमें रूहानिका और ये जैस्मिन के बीच में होता है। रूहानिका वो छोटी सी लड़की जो, जिसमें इनको एक पॉलीथीन में बंद कर देते हैं, वहाँ सिर्फ ऑक्सीजन का एक पाइप होता है, इनको टाइट कर देते हैं पूरा पॉलीथीन में। उस टाइट पॉलीथीन में इनमें चल चल के जाना होता है, चारों कोनों पे एक बॉक्स लगा होता है जिसको दबाना होता है, ग्रीन लाइट जल जाती है। भाई वो लड़की जो छुटकी है ना, मुझे लगता है कि वो टॉप 5 के अंदर तक जाएगी। उसने जैस्मिन को हरा दिया, जो जैस्मिन सेकेंड टाइम गई हुई है, और वो लड़की छोटी सी पहली बार गई है, उसने पॉलीथीन में पूरा चल के चारों लाइट जला के और जैस्मिन से पहले बाहर आ गई। तो इसलिए, बट वो बहुत टिपिकल था, सिर्फ आपके पास एक ऑक्सीजन पाइप है जिसके दम पे आपको सांस लेके सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो जो अंदर होता है उसकी तो हालत ख़राब होती, जो बाहर होता है उसकी भी होती है। तो ये दूसरा टास्क हुआ था, जिसमें रूहानिका जीती थी, जैस्मिन हार गई थी, ठीक है। अब तीसरा टास्क क्या, उसमें वो बॉल वाला होता है, जिसमें जो इंडियन टीम में इस समय कोच हैं वो आते हैं, वो बहुत स्पीड में बॉल फेंकते हैं, 150 पर किमी हावर्स के आसपास से, जिसमें इनको बॉल को रोकना होता है। इस दीवार पे जितनी बार लगेगी हार जाएंगे। 6 बॉल में खैर दोनों ने ही रोक लिया था, हारे नहीं थे। तो इन दोनों लोगों के बस इतने ही टास्क कल हुए थे। जो सेकेंड डे आया था उसका कल बताएंगे, उसमें तो भैया इतना डिफिकल्ट। बट मैंने फरहाना और गौरव का यहाँ पे बताया कि गौरव की वजह से ये टास्क हारे थे, फरहाना की वजह से नहीं।